वो अपना राह अलग करने को अब तैयार हैं और किसी क्षण यह हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर के अपनी पार्टी की घोषणा कर। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार में अभी दो ही तरह की बात चल रही है बिहार के सियासत में। एक तो रामचरितमानस और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन की स्थिति। तो इसी पर आज बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति अभी बनी हुई है जदयू में और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है महागठबंधन पर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चंद्रभूषण पांडे जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ये जो अभी स्थिति बनी हुई है बिहार की राजनीति में, और बार बार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि अपमानजनक स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जा रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादी नेताओं में अब बिहार में किसी तरह देखिएगा तो दूसरे नंबर पर हैं और एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं और उनका सोच, उनकी समझ और बातचीत को लोग बहुत पसंद करते हैं। यह यूँ कहिए कि एक अब उभरते हुए वो नेता हैं बिहार के, और उनके पीछे लोग भी हैं। सिर्फ उनकी जाति नहीं, उनको पसंद करने वाले सभी जातियों में लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का नीतीश कुमार से पहले साथ चलना, फिर अलग होना, फिर साथ चलना, फिर अलग होना, फिर अपनी पार्टी का गठन करना, आरएलएसपी का, केंद्र में मंत्री बनना, उसके बाद आकर के 2 वर्षों तक अपना प्रचार प्रसार करना, गांव-गांव घूमना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातों को समझना, करते करते उनकी राजनीतिक यात्रा जो है फिर से आकर के वो चुनाव में असफलता होने के बाद उस पर विराम लग गया था और उन्होंने नीतीश कुमार जी की पार्टी की सदस्यता, माने पार्टी में आकर के मिल गए, अपनी पार्टी को विलय कर दिया। बहुत लोगों का कहना था, उनके जो शुभचिंतक थे, उनके जो समर्थक थे, नेतागण, उन लोग नहीं चाहते थे कि अपनी पार्टी का विलय करें, लेकिन ये कुशवाहा जी ने का ये अपना व्यक्तिगत डिसीजन था कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। हालांकि अभी चुनाव आयोग में भी उसकी स्थिति उस पार्टी के वैसे ही बनी हुई है। और आज की परिस्थिति में 2 वर्षों के अंतराल में, इसमें नीतीश कुमार जी के साथ आने के बाद 2 वर्षों के अंतराल में वे उनकी जो आकांक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो सकी। वे जो चाहते थे वह काम उनको नहीं मिल सका। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम खेल के मैदान में खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हमें कोई बुलावा आता नहीं है। तो उनका असंतोष एक हद तक बढ़ गया है, और असंतोष जब काफ़ी बढ़ जाता है तो हर आदमी अपना रास्ता अलग चुन लेता है। अब उस बिंदु पर वे आ गए हैं कि अब महागठबंधन से या जेडीयू से उनका नाता अलग होने के कगार पर है। ये कभी चर्चा चल रही थी कि उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, हालांकि उसमें भी अपमानजनक स्थिति सामने आई। ये किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है? नीतीश कुमार जी की सरकार में रहते हुए, उनके पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए, उनको यह उनकी इच्छा थी, चाह थी कि जो डिसीजन हो, नीतिगत डिसीजन हो, उसमें उनकी भी राय ली जाए। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी किसी से राय लेते नहीं हैं, वे इन सभी चीज़ों को सहते रहे। और अंत में जब राष्ट्रीय जनता दल से इनका गठबंधन हो गया, महागठबंधन जिसका नाम दिया जाता है, उसके बाद तो ये और अलग थलग पड़ गए, इसलिए कि लालू जी को ये पसंद नहीं थे। तो ये जानते थे कि वहाँ हमारा कोई गुंजाइश नहीं है, और नीतीश कुमार को ही वे अपने नेता मानते हैं। वो कहते भी हैं कि हम उनके पार्टी में रहें न रहें, लेकिन हम उनको नेता मानते हैं, उनके राह पर हम चलते हैं और उनमें हमको विश्वास है। तो जब एक बात पत्रकारों द्वारा उठाया गया कि
अभी 21 राजनीतिक गलियारे से बात आई थी कि ये खरमास के बाद जो है सो मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, कुछ मंत्रीगण नए इंडक्ट किए जाएंगे, तो उसमें बात आई कि उपेंद्र कुशवाहा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो यह बात जब उन लोगों से पूछा तो उनको काफ़ी खुशी हुई। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मीडिया से ही आई है। हाँ, यह बात मीडिया से ही आई। हाँ, तो जब उनसे पूछा गया कि ऐसा सुना जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाएगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, यह हमने तो मांग नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम कोई संत साधु नहीं हैं, मठ में नहीं बैठे हुए हैं, सन्यासी नहीं हैं, राजनीति करने आए हुए हैं, अगर मिलता है तो ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी से भागलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि क्या ऐसी बात है, सुनने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे, तो कहा कि आप बेमतलब का बात करते हैं, और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से इस बात को जो है सो नकार दिया। इससे हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से बहुत आहत हो गए, जबकि न उनका यह डिमांड था न उन्होंने कहा था। वो आहत जरूर हुए, उन्हें अपमानित करने का कोशिश किया गया। तो इन सब बातों को लेकर के उन्होंने अपनी रणनीति शुरू कर तैयार कर दी थी। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के सबसे पहले सबसे नज़दीकी थे आरसीपी सिंह। वह उनसे अकेले में बात करते थे, अकेले वो जानते थे और डिसीजन लेते थे। संगठन में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। तो आरसीपी सिंह को जब दरकिनार किया गया तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को समझा गया कि सबसे नज़दीकी हैं और उनके विश्वास पात्रों में से एक हैं, और उन्होंने कहा था कि हम उपेंद्र कुशवाहा जी को अच्छा जगह देंगे, पार्टी में सम्मानित जगह देंगे। तो इनको भी बड़ी आशा थी, लेकिन धीरे धीरे जब समय काल बीतता गया तो इनको उसी जगह चुपचाप बैठा करके रख दिया गया और ये चुपचाप अपना दिन काटते रहे। इस बीच में उन्होंने संगठन में भी अच्छा काम किया, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में घूमा फिरा, और नीतीश कुमार की सरकार से जो लोग बौखलाए हुए थे, असंतुष्ट थे, उनके द्वारा उन्हें अपमानित भी बहुत जगह किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने सामने रखा नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया और तन मन से काम करते रहे। तो इधर जब उप मुख्यमंत्री के बारे में जब ऐसी बात हुई तो धीरे धीरे इन्होंने यह फील करना शुरू किया था कि महागठबंधन बन जाने के बाद में हमारी कोई उपयोगिता अब इस पार्टी में नहीं है और भविष्य भी नहीं है। चूँकि आरजेडी के साथ इसका विलय होने का बात आया था तो सबसे पहले इन्होंने ही विरोध किया था, कहा था कि साहब जो लोग इस पार्टी में इतने दिनों से हैं तो वे कहाँ जाएंगे, और आरजेडी में ही अगर रहना होता तो हम लोग आरजेडी में ही रहते। तो हम लोग तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आए हुए हैं, इनमें हमको विश्वास है। तो जब एक दल अगर विलय होकर एक हो जाएगा तो बहुत लोगों का जगह इसमें नहीं होगा। इस बीच में आरसीपी सिंह ने अपने को अलग कर लिया और उनका जो प्रकरण है सो उधर जा कर के बंद हो गया और ये जो है सो इधर रह गए। तो अब आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार अपना कुछ बयान देते रहे, जिसमें वो सुधाकर सिंह जी का, मंत्री जी का नीतीश कुमार पर बहुत कड़ा आक्षेप हुआ था, और इधर उसका विरोध करने वाले सबसे पहले नेता उपेंद्र कुशवाहा ही थे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है सो ये आरजेडी के लोग जो है सो नीतीश कुमार जी को अपमानित करना चाहते हैं और ये बीजेपी के शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोला, इनके पार्टी में दूसरा कोई बोलने वाला नहीं था। ऐसे जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उसमें आप याद कीजिए कि वो इनकी संगति जो है सो शरद यादव से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर वो मतलब रघुनाथ झा जी से लेकर ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो नीतीश कुमार जी की दोस्ती 6 महीना से साल भर से 2 साल से ज़्यादा चलती नहीं है और ये उससे अपने को अलग कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं और उन्हें उपेक्षित करते हैं। तो ये तो कई बार झेल चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और इस बातों को बखूबी जानते भी हैं। तो अपनी बार इन्होंने अपने पुराने साथियों को जमा करने की कोशिश की और समय और बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देख करके ये चिवड़ा दही का भोज का आयोजन ये मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू किया था, लेकिन
शरद यादव जी के असामयिक निधन के कारण ये रद्द कर दिया गया। और उनके निधन पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने जाकर के दिल्ली में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और जो बयान दिया उसमें यह बात बताया कि जो समाजवादी नेता जो बिहार के दो हैं, जो तथाकथित समाजवादी नेता हैं, ये इन लोगों को अगर किसी पद तक पहुंचाने में किसी ने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को है तो वो शरद यादव जी को है। और शरद यादव जी एक बहुत ही साफ सुथरे चरित्र के लोग थे और उनकी ईमानदारी, उनके कर्तव्य निष्ठा, गरीबों के प्रति जो है सो उनकी सोच, ये सब चीज़ के बराबर कोई अब इन लोगों में नेता कोई बचा नहीं है। तो उस शरद यादव को जो जेडीयू के नीतीश कुमार को इस पद तक पहुंचाने में जो योगदान दिया था, उनके साथ अंतकाल में इन लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। इस बात का बयान उन्होंने दिया था और यह बात बिल्कुल सच है। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को सभी लोगों ने सराहा कि कम से कम एक आदमी सच बोलने का हिम्मत किया। तो इस बात से भी नीतीश कुमार जी भीतर से बहुत आहत हुए। तो इस समय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले दो लोग हैं, एक संजय झा हैं और दूसरा कांग्रेस के जो पहले अशोक चौधरी हैं वो हैं। इसके पूर्व ललन सिंह भी हैं। तो ललन सिंह, संजय झा और ये चौधरी जी, ये तीनों इनके इर्द गिर्द हैं और यही सरकार चला रहे हैं। और नीतीश कुमार के से संबंधित कोई भी बात यही लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते नहीं हैं। तो इधर यह देखा जा रहा है कि ये अपने को बहुत अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ये कुशवाहा जी कह रहे हैं कि लगता है कि अब गठबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, नहीं के बराबर है। तो ये चिवड़ा दही के भोज के पीछे ये अपने समर्थकों को बुला करके विचार विमर्श करने का एक कार्यक्रम रखा था। और कार्यक्रम के रद्द हो जाने के बाद भी, भोज के कार्यक्रम रद्द होने जाने के बाद भी इनके समर्थक लोग जुटे हुए थे। जो लोग बड़े नेता लोगों से बात हुई हमको, तो उन्होंने बताया कि नहीं बातें हुई हैं, लेकिन बातों का खुलासा उन लोगों ने किया नहीं अभी ये क्या बातें हुई हैं। तो जो बातें हुई हैं तो इस मतलब लगाया जा सकता है कि आखिर इसमें क्या बात हुई होगी, जिसमें विचार विमर्श हुआ होगा कि अपनी राह अब चुना जाए। तो अब इस कगार पर वो आ गए हैं कि अब वो अपना राह अलग करने को अब तैयार हैं और किसी क्षण यह हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर के अपनी पार्टी की घोषणा कर। मतलब वो अपनी पार्टी में फिर जाएंगे या फिर भाजपा की तरफ उनका रुख होगा? अभी तक जो समझा जा रहा है कि भाजपा में जाने के लिए आप कुछ अखबारों में, बड़े अखबारों में आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह के बारे में लोग समझ रहे थे, कयास लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह अकेले भाजपा में जाएंगे या कोई पार्टी बना करके अपना जाएंगे, गठबंधन करेंगे। तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर लेंगे। आरएलएसपी जो नहीं था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा एक पटरी पे आ जाए? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत लोग समझ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों की आपस में वार्ता होती होगी और ये लोग मिलजुल करके खड़ा हो जाएंगे। और एक मिलजुल कर खड़ा होंगे तो एक बड़ी शक्ति खड़ा कर देंगे। लॉकूस का जो इन लोगों का बैकग्राउंड है, जो राजनीति का आधार इन लोगों का है, वोट का आधार है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी शक्ति उनके सामने खड़ी हो जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्वीकार किया है। शरद यादव जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पटना में आने के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और गठबंधन में अब जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। और दूसरे तरफ आरजेडी के लोग और आरजेडी के और जेडीयू के नेताओं के बीच में भी बहुत बड़ा एकदम वाक युद्ध चल रहा है और तनाव दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अब उधर से नीतीश कुमार को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 2 मंत्री उनके चले गए,
आरजेडी के। तो सवाल यह है कि आरजेडी की रणनीति अलग है, जेडीयू की रणनीति नहीं के बराबर है, और जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग की जो है सो अपने संगठन को बनाने में जुट गए हैं। इस बात का पूरा इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है। पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी के जो 2 वर्ष बचे हुए हैं, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी तो इसका क्या स्वरूप होगा, कांग्रेस का इसमें क्या रोल होगा, ये सभी चीज़ों को मैंने अभी देखने लायक है। रोज़ हम लोग अंदाज कर रहे हैं और हर आदमी जानना चाह रहा है कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मानी हुई बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जिन स्थितियों में हैं, या यूँ कहें कि जदयू में जिस तरह वो बार बार अपमानित हो रहे हैं, तो वो अपनी धरती तलाश रहे हैं और आने वाले बहुत नज़दीक जो समय है उसी में कुछ ना कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में होना है। और वैसे में फिर महागठबंधन का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, वो आगे की बात है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।